नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग पूर्व काल के यादवों के उस विजय अभियान को जान पाएंगे जिसमें भूमंडल के समस्त मानवीय राजाओं, देवताओं, गंधर्वों, दैत्यों और दानवों के साथ साथ अन्य लोगों को भी जीत लिया था, जिनके इस विजय अभियान को विश्वजीत नाम से भी जाना जाता है, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में उसी प्रकार से स्थापित है जैसे महाभारत युद्ध को महाभारत महाकाव्य में स्थापित किया गया है, जो दोनों ही विश्व के महानतम युद्धों का वर्णन करते हैं। जिसमें महाभारत युद्ध का तो खूब प्रचार प्रसार हुआ, किंतु यादवों के विश्वजीत युद्ध का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो सका जितना महाभारत युद्ध का हुआ। तो आज मैं यादवों के उसी विश्वजीत युद्ध को विस्तार पूर्वक बताऊंगा, किंतु इसको बताने से पहले महाभारत युद्ध और विश्वजीत युद्ध में अंतर और समानताओं को जानना पड़ेगा, तभी आगे की बात समझ में आएगी। फिर तो मैं यादवों के विश्वजीत अभियान को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो इन दोनों में पहला अंतर यह है कि विश्वजीत युद्ध महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले अर्थात यादवों के राजा उग्रसेन के राज्याभिषेक के कुछ दिन बाद विश्वजीत युद्ध की घोषणा हुई। उस समय हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे और पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर अपनी दूसरी राजधानी बनाकर इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे। और यादवों के इस विजय अभियान में हस्तिनापुर से भी यादवों का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हस्तिनापुर को नतमस्तक होकर भेंट देने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसका वर्णन आगे विस्तार से किया जाएगा। दूसरा अंतर यह है कि महाभारत युद्ध विश्वजीत युद्ध की अपेक्षा एक सीमित युद्ध था जो मात्र 18 दिन तक ही चला, जो एक पारिवारिक कलह से प्रभावित था और बिल्कुल मानवीय युद्ध था। जबकि इसके विपरीत विश्वजीत युद्ध मानवीय युद्ध के साथ साथ दैत्यों, दानवों, गंधर्वों और भूतल के विचित्र प्राणियों से हुआ, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यह युद्ध विश्व स्तर पर बृहद रूप में अधिक दिनों तक चला। इस युद्ध की खास विशेषता यह थी कि इस विश्वजीत युद्ध में यादवों की अहम भूमिका रही, और सबसे बड़ी बात इस युद्ध की यह रही कि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के न रहते हुए भी यादवों ने विश्वजीत युद्ध किया। इसकी अगली विशेषता यह थी कि विश्वजीत युद्ध का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भार को उतारना था, जो भगवान श्री कृष्ण की पूर्व निर्धारित प्रेरणा का ही परिणाम था। कुल मिलाकर यह युद्ध एक बहाना था जिसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भार को दूर करना था। सो उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण हुए और उसी के निमित्त यादवों का विश्वजीत युद्ध हुआ। और यह युद्ध इतना बड़ा था कि इसकी तुलना महाभारत क्या विश्व के किसी भी युद्धों से नहीं की जा सकती। किंतु दुख इस बात का है कि इस युद्ध के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस विश्वजीत युद्ध की अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य यज्ञ के लिए विश्व के समस्त राजाओं से भेंट लेना था, न कि उन पर अधिकार स्थापित करना था। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा थी कि इसी के बहाने मैं भूतल के समस्त आतताई, पापी एवं दुष्ट मनुष्यों के साथ साथ दैत्यों आदि का वध करके पृथ्वी के भार को दूर करूंगा। सो इसी उद्देश्य हेतु श्री कृष्ण की प्रेरणा से यज्ञ का बहाना लेकर यादवों का विश्वजीत युद्ध हुआ, जिसकी तुलना किसी भी युद्ध से नहीं की जा सकती। तो मित्रों, अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर कि वास्तव में यादवों का विश्वजीत युद्ध क्यों हुआ, अर्थात इस युद्ध के पीछे कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से यादवों को इतने बड़े स्तर पर युद्ध करना पड़ा। तो यादवों के इस विश्वजीत युद्ध का संपूर्ण वृतांत गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में उसी तरह से लिखा गया है जिस तरह से महाभारत युद्ध को महाभारत महाकाव्य में लिखा गया है। तो मित्रों, इस बात को तो सभी लोग जानते हैं कि देवताओं के निवेदन पर गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए अपने समस्त गोप गोपियों सहित द्वापर में संपूर्ण अंशों के साथ गोप कुल में अवतीर्ण हुए।
और बिना देर किए वे शैशवावस्था से ही दैत्यों का वध करना प्रारंभ किए। वे भगवान शैशवावस्था में सर्वप्रथम पूतना का वध किया, फिर बाल्यावस्था में त्रिड़ावर्त, बकासुर, अघासुर, कालिया नाग इत्यादि भयानक राक्षसों का वध खेल खेल में ही कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था में मथुरा में जाकर कंस सहित राक्षस कुल के बड़े बड़े पहलवानों का वध कर मथुरा की राजगद्दी पर उग्रसेन को बैठाकर स्वयं मथुरा की रक्षा करने लगे। फिर वे ही भगवान युवा अवस्था में मथुरा छोड़कर द्वारिकापुरी को अपनी राजधानी बनाए। उसी समय एक घटना घटी जिसमें यदुवंशियों के राजा उग्रसेन द्वारा विश्वजीत युद्ध की घोषणा हुई, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड में 1 से लेकर 50 अध्यायों में विस्तार पूर्वक मिलता है। इस खंड के दूसरे अध्याय में नारद जी कहते हैं, एक समय की बात है, सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें शीश नवाकर प्रसन्न चेता राजा उग्रसेन दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान नारद जी के मुख से जिसका महान फल सुना गया है, उस राजसूय नामक यज्ञ का यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुष्ठान करूंगा। तब भगवान ने कहा, यादवेश्वर, आपने बड़ा उत्तम निश्चय किया है। उस यज्ञ से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। प्रभु, इसके लिए सभा में समस्त यादवों को सब ओर से बुलाकर पान का बीड़ा रख दीजिए और प्रतिज्ञा करवाइए कि समस्त यादव मेरे अर्थात श्री कृष्ण के अंश से प्रकट हुए हैं और वे लोक परलोक दोनों को जीतने की इच्छा करते हैं। वे दिग्विजय के लिए यात्रा करके शत्रुओं को जीत कर लौट आएंगे और संपूर्ण दिशाओं से आपके लिए भेंट और उपहार लाएंगे। तब श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन ने अंधक आदि यादवों को सुधर्मा सभा में बुलवाया और पान का बीड़ा रखकर कहा, जो समरांगण में जम्बूद्वीप निवासी समस्त नरेशों को जीत सके, वह इंद्र के समान धनुर्धर मनस्वी वीर यह पान का बीड़ा चबाए। यह सुनकर अन्य सब राजा तो चुपचाप बैठे रह गए, किंतु रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करके वह पान का बीड़ा उठा लिया और यह चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मैं समर भूमि में जम्बूद्वीप निवासी समस्त राजाओं को जीतकर और उनसे बलपूर्वक भेंट लेकर लौट आऊंगा। इस प्रकार से यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने ही दिग्विजय का बीड़ा उठाया और फिर तो उन्हीं की अगुवाई में यादवों का विश्वजीत युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्थात यह विशाल युद्ध श्री कृष्ण पुत्र रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के नेतृत्व में हुआ, जिनकी जय जयकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। यादवों के इस विजय अभियान के बारे में विश्वजीत खंड के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 33 से 35 में लिखा गया है कि इस प्रकार यादवों की विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी। उसे देखकर देवता असुर सभी विस्मित हो उठे। और इसी युद्ध के बारे में विश्वजीत खंड के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 28 में लिखा गया है कि यज्ञ तो एक बहाना था, उसकी आड़ लेकर परमेश्वर श्री हरि भूतल का भार उतार रहे थे, जो यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराजमान हैं। मित्रों, इसी बात से सिद्ध होता है कि यादवों का विश्वजीत युद्ध महाभयंकर और प्रलयकारी हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कि यह भयानक युद्ध भूतल पर किन किन देशों के राजाओं और दैत्यों से हुआ। मित्रों, यह एक बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ और उन सभी का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इसलिए इसको संक्षेप में समझने के लिए इसकी कुछ रूपरेखा बनाए हैं, जिसके आधार पर इस युद्ध को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे इस सूची को यदि ध्यान से देखेंगे तो इसमें देश का नाम है, फिर उसके आगे यदि उससे युद्ध हुआ है तो उसके लिए धनुष चिन्ह बना हुआ है, फिर यदि उससे संधि हुई है तो दोनों हाथ जुड़े हुए का चिन्ह है, फिर बिना युद्ध किए किसी ने संधि की है तो केवल हाथ जोड़ने का चिन्ह है, यदि युद्ध भयानक हुआ है तो डबल धनुष का चिन्ह है, और जिस युद्ध में राक्षस इत्यादि उपस्थित हुए हैं तो उनके लिए यह चिन्ह है। और उसके आगे जो संख्याएं लिखी गई हैं तो ये संख्याएं गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के उस पृष्ठ संख्या को संकेत करती हैं
जिसमें उसका वर्णन किया गया है, जिसे हर कोई उस पृष्ठ संख्या पर उसके बारे में जानकारी पा सकता है। अब यादवों के इस महायुद्ध को इसकी 5 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर वर्णन करूंगा, तभी यह प्रसंग संक्षेप में हो पाएगा। जिसमें पहला यह है कि वे देश जो बिना युद्ध किए स्वेच्छा से संधि स्वीकार करके यज्ञ के लिए सप्रेम भेंट दिए, जैसे कच्छ देश, कोंकण, कर्नाटक, मिथिला, लंका, विंध्य देश, उत्तर करु देश, बिंदु देश जहाँ पर यादवों की धनुष परीक्षा हुई थी, निषद देश, ब्रजभूमि, शोणितपुर, रम्यकवर्ष जहाँ के अधिपति स्वयं कामदेव हैं, इत्यादि देश जिन्होंने स्वेच्छा से बिना युद्ध किए यज्ञ के लिए सप्रेम भेंट दिए। दूसरा यह कि वे देश जिनके अधिपति दानव नहीं बल्कि मानव जाति के थे, किंतु यादवों को उनसे युद्ध करके बलपूर्वक उन्हें भेंट देने को बाध्य किया गया, जैसे कलिंग, मरुधन्व वर्तमान नाम राजस्थान, अवंतीपुरी अर्थात उज्जैन, गुजर यानी गुजरात, चेदी यानी बुंदेलखंड जहाँ का राजा शिशुपाल था, कोंकण जहाँ पर केवल मल्ल युद्ध हुआ, बंगदेश, मगध अर्थात दक्षिण बिहार जहाँ का राजा जरासंध था, उससे घोर युद्ध हुआ। इसी क्रम में हस्तिनापुर का भी नाम आता है, जहाँ का राजा धृतराष्ट्र था। वहाँ पर भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि से यादवों का घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध को आगे विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा यादवों के इस विश्वजीत युद्ध में यादवों को ऐसे देशों से युद्ध करना पड़ा जहाँ के राजा और प्रजा मानव नहीं बल्कि दानव थे, जो भयानक शरीर वाले तथा बल और पराक्रम में बढ़ चढ़कर थे, जैसे करु देश के राजा वृद्धशर्मा जो वसुदेव की बहन सुत देवा के पति थे, उनका पुत्र दंतवक्र शिशुपाल की ही भांति कृष्ण का शत्रु था, जो दैत्याकार काले रंग का विशाल शरीर का था। उससे यादवों का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें वह यादवों सहित श्री कृष्ण को बहुत कुछ भला बुरा कहा। उसी के जवाब में प्रद्युम्न ने यादवों का परिचय देते हुए कहा कि गोलोक में जो गोपाल गण हैं, वे साक्षात श्री कृष्ण के रोम से पैदा हुए हैं। इतना कुछ कहने के बाद भी उसे नहीं समझ में आई बात, तो अंततोगत्वा युद्ध में उसकी बुरी हालत हुई देख बीच बचाव के लिए उसके माता पिता आए और भेंट देकर संधि स्वीकार कर ली। उसी तरह से साल्व देश में दैत्याकार बानर द्विज से यादवों का घोर युद्ध हुआ। उसी तरह से कामरूप का राजा पुंड्रु था, जो मायावी विद्या से यादवों से घोर युद्ध किया। इसके बाद यादवों का मलेच्छ देशों से युद्ध हुआ, जहाँ का राजा कालेवन का पुत्र चंड था, उससे यादवों का घोर युद्ध हुआ। इसी क्रम में अलकापुरी के अधिपति जो स्वयं कुबेर हैं, जिनकी प्रजा यक्षगण है, उनसे भी यादवों का घोर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में कुबेर की तरफ से गणेश जी भी यादवों से घोर युद्ध किए। इसके बाद यादव सेना पर गिद्धों का आक्रमण हुआ, जिनका समाधान गरुड़ जी ने किया। उसी के आगे हिरण्य देश था, जहाँ के राजा पूर्व काल के नल और नील के वंशज विशालकाय बानर थे। वे अपने समूह सहित यादवों की सेना से विचित्र ढंग से युद्ध करने लगे, जिससे यादव सेना में अफरा तफरी मच गई। तब उस समय हनुमान जी प्रकट होकर युद्ध को शांत किए। इसके बाद यादव सेना का युद्ध मकर देश से हुआ, जहाँ के निवासी विशालकाय शरीरधारी थे, किंतु उनका मुख मगर के समान था, जिनकी रक्षा विशाल शरीरधारी मधुमक्खियां करती थी। उनसे युद्ध हुआ, किंतु अंत में हार मानकर वे भी सप्रेम भेंट दिए। इसके बाद यादव सेना रम्यक वर्ष में पहुंची, जहां पर काल नेमि का पुत्र कलेक निवास करता था, जो पूर्व काल के राम रावण युद्ध के समय डर कर यहीं आकर छिप गया था। वह त्रेता युग का विशाल राक्षस अपने सैनिकों के साथ यादवों से घोर युद्ध किया, किंतु अंत में वह भी मारा गया। किंतु उसके पुत्रों ने संधि करके यज्ञ के लिए भेंट दिए। इसके बाद रम्यक क्षेत्र को जीतने के बाद प्रद्युम्न अपनी सेना सहित काम वन में गए, जहाँ के अधिपति स्वयं भगवान कामदेव हैं। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष कामदेव के ही समान सुंदर थे।
वहीं पर प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं, वे सबके देखते देखते अपने स्वरूप भगवान कामदेव में विलीन हो गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, किंतु कुछ क्षण बाद वे पुनः प्रद्युम्न के रूप में आ गए और स्वयं प्रद्युम्न कामदेव यज्ञ के लिए भेंट लेकर चंद्रावतीपुरी की सीमा में गए। उस समय चंद्रावतीपुरी का राजा राक्षस राज शकुनी था, जो संबरासुर का भाई था, जो बल और पराक्रम में बढ़ चढ़कर था। वह नीति मर्मज्ञ एवं युद्ध कौशल में पारंगत तथा अजेय था। उसका प्राण एक तोता में बसता था, इसलिए उसे कोई नहीं मार पाता था। वह दैत्याकार रूप में 1 करोड़ राक्षसों को लेकर यादवों पर टूट पड़ा। परिणाम स्वरूप भयंकर युद्ध हुआ। इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को भी प्रकट होना पड़ा था। अंततोगत्वा विशाल राक्षस राज शकुनी मारा गया, किंतु वहां के उत्तराधिकारियों ने यज्ञ के लिए यादवों को भेंट दिया। इसके बाद गंधर्वों से यादवों का भयंकर युद्ध हुआ। गंधर्वों की उस समय राजधानी बसंत मालती थी। वहां का राजा पतंग था, जो विशालकाय पर्वत के समान था, जिसका पौरस इंद्र के समान था। उससे यादवों का घोर युद्ध हुआ। वहां के निवासी तरह तरह के विचित्र आकृति के भयानक शरीर वाले थे। उनसे यादवों का घोर युद्ध हुआ। उसी युद्ध में बलराम जी को प्रकट होना पड़ा था। तब जाकर गंधर्व शांत होकर यज्ञ के लिए भेंट दिए। गंधर्वों को जीतने के बाद प्रद्युम्न अपनी यादव सेना के साथ स्वर्णगिरी क्षेत्र में गए, जिसकी राजधानी इलावर्त थी और वहां का राजा शक्रशक था। उससे घोर युद्ध हुआ और अंत में वह भी हार मानकर यज्ञ के लिए भेंट दिया। इसके बाद यादवों का अंतिम युद्ध देवताओं से बिना वजह ही हुआ। कारण यह था कि लीलावतीपुरी के राजा सुकृत की एक माननीय कन्या सुंदरी नाम की थी, जिसकी सुंदरता तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका स्वयंवर था। उसी समय यादव सेना भी वहां आ पहुंची। उसी समय वह कन्या प्रद्युम्न को देखकर बेहोश हो गई, क्योंकि उसे ऐसा वरदान था कि जिसे देखने पर वह बेहोश हो जाएगी, वही उसका पति होगा। सो ऐसा ही हुआ, किंतु देवताओं को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सभी एक साथ यादव सेना पर टूट पड़े। परिणाम स्वरूप भयंकर युद्ध हुआ। अंततोगत्वा देवताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद यहीं से यादवों का विश्वजीत युद्ध समाप्त हुआ। अर्थात भूतल के समस्त आतताई राजाओं, राक्षसों, गंधर्वों, देवताओं आदि का मान मर्दन हुआ। अर्थात पृथ्वी के भार को उतारने का यह विश्वजीत युद्ध भूमि भार हरण में सफल रहा। इसके बाद प्रद्युम्न अपनी यादवी सेना के साथ भारतवर्ष के लिए उद्यत हुए और शीघ्र ही अपनी द्वारिकापुरी में आकर उग्रसेन को संपूर्ण भेंट प्रदान कर यज्ञ में जुट गए। तो मित्रों, ये तो रही बात यादवों के विश्वजीत युद्ध की सामान्य जानकारी। किंतु यादवों के इस युद्ध में कुछ ऐसे भयानक युद्ध हुए जिनके बारे में विस्तार पूर्वक जानना आवश्यक है, नहीं तो इस युद्ध की आधी अधूरी जानकारी ही रहेगी। जिसमें यादवों के साथ हस्तिनापुर के युद्ध को अवश्य बताना चाहूँगा। मित्रों, यादवों के विश्वजीत युद्ध में भूतल के समस्त राजाओं से युद्ध हुआ, जिसमें उनका एक महत्वपूर्ण युद्ध हस्तिनापुर के कुरुवंश से भी हुआ। उस समय हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र था, जिसका पुत्र दुर्योधन उत्तराधिकारी था। वह अपनी हठधर्मिता के कारण पांडवों को भी राज्य से बाहर निकाल दिया था। फिर भी हस्तिनापुर अभेद्य था, क्योंकि इसकी सुरक्षा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य एवं कर्ण जैसे महान धनुर्धारियों से सुरक्षित था। किंतु यादवों ने उसी समय अपने विश्वजीत युद्ध के दौरान हस्तिनापुर को भी नतमस्तक किया, जिसका वर्णन गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 19 में विस्तार पूर्वक मिलता है, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा गया है। इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न अपनी सेनाओं के साथ उच्च स्वर से दुंदुभी नाद करते हुए बड़े वेग से कुरुदेश अर्थात हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने 20 योजन लंबी भूमि पर अपनी सेना का शिविर लगाए। इनकी विशाल सेना के पड़ाव को देखकर वहां के लोग बड़े वेग से इधर उधर खिसकने लगे। तब प्रद्युम्न ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव को दूत बनाकर भेजा।
वे कौरवेंद्र नगर हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र से मिले। हस्तिनापुर के स्वामी धृतराष्ट्र की सेवा में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, कृपाचार्य, दुर्योधन इत्यादि सुशोभित होकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचकर उद्धव ने महाराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजेंद्र शिरोमणे, प्रद्युम्न ने आपके पास जो मेरे द्वारा संदेश कहलाया है उसे सुनिए। महाबली यादव राज उग्रसेन समस्त भूपतियों के भी स्वामी हैं। वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के भेजे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न सेना के साथ जम्मू द्वीप के अत्यंत उद्भट वीर नरेशों को जीतने के लिए निकले हैं। वे चेदिराज, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध तथा दंतवक्र आदि भूपालों पर विजय पाकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप उन्हें भेंट दीजिए। ऐसा करने से कौरवों और ऋषि वंशियों में कलह नहीं होगा। यदि आप भेंट नहीं देंगे तो युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। तब उद्धव का यह कथन सुनकर समस्त कौरव क्रोध से तमतमा उठे और उनके होठ फड़कने लगे। तब कौरवों ने कहा, अहो, काल की गति दुर्लंघ्य है। यह जगत विचित्र है। दुर्बल सियार भी वन में सिंह के ऊपर धावा बोलने लगे हैं। उग्रसेन में बल ही कितना है। वह अल्पवीर्य होकर भी जम्मू द्वीप में निवास करने वाले समस्त राजाओं को जीतकर उनसे भेंट लेकर राजसूय यज्ञ करेगा। यह कितने आश्चर्य की बात है। जहाँ भीष्म, कर्ण, द्रोण, दुर्योधन आदि महापराक्रमी वीर बैठे हैं, वहाँ उस दुर्बुद्धि प्रद्युम्न ने तुमको मंत्री बनाकर भेजा है। अतः हमारा कथन है कि यदि तुम लोगों को जीवित रहने की इच्छा हो तो अपनी द्वारिकापुरी लौट जाओ। यदि नहीं जाओगे तो तुम सब लोगों को आज हम लोग यमलोक भेज देंगे। तब श्री कृष्ण विरोधी कौरवों का इस प्रकार भाषण सुनकर उद्धव ने प्रद्युम्न के पास जाकर सब कुछ सुनाया। तब कौरवों की बात सुनकर प्रद्युम्न के होठ रोष के मारे फड़कने लगे। वे सारंग धनुष हाथ में लेकर बोले, कौरव यद्यपि हमारे बंधु हैं तथापि ये मद से उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए उनको अपने तीखे बाणों से उसी प्रकार नष्ट कर डालूंगा जैसे योगी कठोर नियमों द्वारा अपने दैहिक रोगों को नष्ट कर डालता है। उसी क्षण भोज, ऋषि और अंधक आदि समस्त यादव कुपित हो अपनी सेनाओं के साथ हस्तिनापुर जा पहुंचे। उसी क्षण कौरव भी अपनी सेनाओं के साथ आ डटे। फिर तो दोनों पक्षों में भयानक युद्ध छिड़ गया। यह समाचार सुनकर पांडवों ने भी हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए इंद्रप्रस्थ से अपनी सेनाएं भेजी। फिर युद्ध इतना भयानक हुआ कि बाणों से भूतल पर अंधकार छा गया। बड़े बड़े महारथियों से यादवों का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में प्रद्युम्न ने दुर्योधन के लिए 3 बाण छोड़ा। पहला बाण दुर्योधन को रथ सहित ज्यों ही आकाश में पहुंचाया, तब तक दूसरा बाण भी शीघ्र उसे लेकर और भी आगे बढ़ गया। तब तक तीसरा बाण भी वहां पहुंचा। उसने अश्व तथा सारथी सहित उस रथ को लेकर राज मंदिर के आंगन में आकाश से धृतराष्ट्र के समीप इस प्रकार लापटका मानो वायु ने कमल कोश को नीचे डाल दिया हो। नीचे गिरते ही वह रथ अंगार की भांति बिखर गया। दुर्योधन मुख से रक्त बमन करता हुआ मूर्छित हो गया तथा फिर दोबारा युद्ध भूमि में नहीं जा सका। दुर्योधन के चले जाने के बाद वहां भारी हाहाकार मचा। तब गंगा नंदन देवव्रत भीष्म तुरंत वहां आ पहुंचे और उन यादवों को देखते देखते यादव सेना को उसी प्रकार भस्म करने लगे जैसे प्रज्वलित दवानल किसी वन को दग्ध कर देता है। तब अपनी सेना को रणभूमि में गिरी देख महान धनुर्धर शिरोमणि अनिरुद्ध आगे बढ़े और देखते देखते भीष्म के धनुष की प्रत्यंचा को प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने एक ही बाण से काट डाला। तब भीष्म ने दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और युद्ध भूमि में सबको देखते देखते उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। यह देखकर अनिरुद्ध ने भी अपनी सेना की रक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वे दोनों ब्रह्मास्त्र 12 सूर्यों के समान तेजस्वी होकर परस्पर युद्ध करने लगे। तब अनिरुद्ध ने तीनों लोकों का दहन करने में समर्थ उन दोनों अस्त्रों का उपसंहार कर दिया। इसके बाद
अनिरुद्ध ने भीष्म के विद्युत के समान दीप्तिमान धनुष को भी उसी तरह काट डाला जैसे सूर्य अपने किरणों से कुहासों को नष्ट कर डालता है। तब भीष्म ने लाख भार वाली गदा हाथ में लेकर अनिरुद्ध पर चलाया, किंतु अनिरुद्ध उस गदा को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से अपनी गदा से उनकी छाती पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से भीष्म मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। यह देख कृपाचार्य कुपित होकर अनिरुद्ध पर शक्ति का प्रहार किया, किंतु उसे मार्ग में ही अनिरुद्ध ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। तब रोष से भरे हुए महाबाहु द्रोणाचार्य ने धनुष की टंकार करते हुए भानु के ऊपर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप शत्रु की सेना पर बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े गिरने लगे। तब यादव सेना में हाहाकार मच गया। तब श्री कृष्ण पुत्र भानु ने वायुयास्त्र का प्रयोग कर प्रचंड आंधी को उत्पन्न कर सारे पर्वत को रणभूमि से उड़ा दिया। उसी अवसर पर बालहिक ने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे शत्रु सेना भस्मसात होने लगी। यह देखकर जामवंती नंदन सांब ने पर्जन्य का प्रयोग कर उस अग्नि को शांत कर दिया। तब रोष से भरे कर्ण ने मधु को छोड़कर सांब के ऊपर 20 बाण मारे, जिसकी वजह से सांब 2 घड़ी तक चक्कर काटते रहे और 1 कोस दूर जा गिरे। फिर सांब रथ छोड़कर गदा लेकर रणभूमि में पुनः आ पहुंचे और उस गदा से कर्ण को गहरी चोट पहुंचाई, जिससे महावीर कर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और समरांग में मूर्छित हो गया। जामवंती कुमार सांब का यह हस्तलाघव देखकर अपने व शत्रु पक्ष के सभी सैनिक अत्यंत विस्मित हो गए। उसी समय भीष्म अपनी पूर्व की मूर्छा छोड़कर अपना उत्तम धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर सांब के श्रेष्ठ कोदंड को खंडित कर दिया। तदनंतर महावीर भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण तीनों एक साथ मिलकर यादव सेना को तत्काल सहायकों द्वारा घायल करना प्रारंभ किया। चूंकि यह युद्ध और भयानक रूप धारण करता, उसके पहले बीच बचाव के लिए उसी क्षण बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। उस समय देवता जय जयकार करने लगे। तब दुर्योधन आदि कौरव सब ओर से अस्त्र शस्त्र रखकर उन्हें उत्तम भेंट करने लगे। सभी प्रसन्न थे और सबके हाथ जुड़े हुए थे। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने भयानक युद्ध को रोककर कौरवों एवं यादवों में परस्पर मैत्री भाव को स्थापित कर द्वारिकापुरी को लौट गए। किंतु जिन कौरव सेना के महावीर धनुर्धरों के सामने कोई क्षण भर के लिए नहीं टिक पाता था, वे सभी यादवों के सामने नतमस्तक होने को बाध्य हुए और उनके सारे घमंड चूर चूर हो गए। मित्रों, यादवों के विश्वजीत युद्ध वाला यह प्रसंग बहुत बड़ा है। इसके प्रत्येक पहलू को एक छोटे से वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। इसमें यादवों के बहुत से ऐसे युद्ध हुए जिसका प्रत्येक युद्ध महाभारत से कम नहीं था, किंतु इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हुआ जितना व्यास मुनि द्वारा रचित महाभारत युद्ध का हुआ। जबकि यादवों के विश्वजीत युद्ध का वर्णन यादवों के कुलगुरु गर्ग द्वारा रचित गर्ग संहिता में उसी प्रकार से वर्णित है जैसे महाभारत महाकाव्य में महाभारत युद्ध का वर्णन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यादवों के विश्वजीत युद्ध के समय खुद गर्ग मुनि प्रारंभ में ही प्रद्युम्न को विजयश्री का तिलक लगाकर युद्ध का बिगुल फूंकने को कहा और वे युद्ध की एक एक घटना की पैनी नजर रखते हुए अपने ग्रंथ गर्ग संहिता में लिखा, जो यह सिद्ध करता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। जबकि महाभारत को व्यास मुनि महाभारत युद्ध से पहले ही लिख दिया था और गर्ग संहिता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक इसके ऊपर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके श्लोक आज भी वही हैं जो मूल रूप में थे। गर्ग संहिता के लिए दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक से लेकर भूलोक तक के गोपों अर्थात आभीरों की उत्पत्ति इत्यादि के साथ उनके वंश, कुल एवं जाति का जो वर्णन किया गया है वह बिल्कुल वास्तविक है। उसमें अभी तक किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
अतः यादवों को गर्ग संहिता अवश्य रखनी चाहिए और उनका अध्ययन भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका वास्तविक इतिहास बताया गया है। और इसके अलावा यादवों को पुराणों में ब्रह्मवैवर्त पुराण को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें भी यादवों का प्रारंभिक एवं वास्तविक इतिहास लिखा गया है। मित्रों, ब्रह्मवैवर्त पुराण वास्तव में वैष्णव पुराण है जो सृष्टि के प्रारंभिक काल का वर्णन करता है। इसके मुख्य प्रतिपादक स्वयं विष्णु अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण हैं। इसलिए इसके प्रारंभिक काल में जो गोपों की उत्पत्ति को बताया गया है वह बिल्कुल वैज्ञानिक एवं सत्य पर आधारित है। इसलिए प्रत्येक यादवों को ब्रह्मवैवर्त पुराण का अवश्य अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके मूल इतिहास का वर्णन मिलता है। और आज के वर्तमान समय में यादवों के बारे में विशेष जानकारी के लिए यादव योगेश कुमार रोही द्वारा लिखित पुस्तक यदुवंश संहिता का भी अध्ययन करना चाहिए। तो मित्रों, यादवों के विश्वजीत युद्ध वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।